प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस समय, इस जगह पे, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये दिन उसने दिया हमें और आपको कि हम एक साथ मिल के सहभागिता कर सकें और उसके वचन में और ध्यान दे सकें, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। हे मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, ये दिन हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम जो भी कुछ कमियाँ, घटिया हमारी ज़िंदगी में है, आज उसको हम प्रभु के आगे समर्पित करें और प्रभु से निवेदन करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन की अगुवाई में हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और अच्छा बना सकें, प्रभु के लिए समर्पित कर सकें। आइए हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे और हम फिर इस आराधना में आगे चलेंगे। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। हमारे काम ऐसे नहीं थे प्रभु, पर ये आपकी इच्छा है, ये आपका प्यार है प्रभु जिसके द्वारा हमको ये दिन मिला है कि हम एक साथ आके इस जगह पे सहभागिता कर सकें, आपके नाम की हम्द और सना कर सकें, आपके वचन को सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे सारे क्रियाकलाप जो इस समय समय हो रहे हैं, हमारा गाना, बजाना, वचनों का सुनना, उसपे मनन करना प्रभु हर एक चीज़ आपके नाम को जलाल दें। सब कुछ मिल के प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल दे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और मैं बहन निर्मला से निवेदन करूँगा कि वो हमारी अगुवाई करें प्रेज़ एंड वर्शिप में। थैंक यू ब्रदर जॉन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में हम परमेश्वर के समीप चले और इन आराधना के गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना गाएं।
Yes, Lord, we long to worship you, Lord, because you are worthy. हाँ परमेश्वर, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। आइए एक और गीत हम गाएं, आराधना हम करते हैं, और इस गीत के दौरान हम अपने वेदों को भी अपने घरों में अपने परमेश्वर के समीप हम इस वक्त लेकर आएंगे। और आइए हम आराधना में जुड़े रहे और परमेश्वर से इस समय हम जुड़े और उसको हम आराधना इस समय अर्पित करें। हालेलुया परमेश्वर, हम सचमुच गर्वित इस हृदय से आते हैं और आपके समीप ही हम कहते हैं कि हमारे द्वारा आपकी आराधना, हम सबके द्वारा आपका नाम महिमान्वित हो, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इस समय प्रभु आपके समीप आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं और सचमुच आपको आराधना देना चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे मुख और प्यास प्रभु आपके बोलने के द्वारा प्रभु आपकी उपस्थिति से तृप्त हो सके प्रभु। हम वो पात्र बनना चाहते हैं प्रभु जिसके द्वारा आपकी महिमा निकले।
हाँ प्रभु, जिस पात्र के द्वारा आपका गुणन बात हम इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय हमसे जुड़ा है प्रभु। इस समय में प्रभु आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति उन सभी लोगों पर हो प्रभु। जब लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया आपके लिए, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीषित करें इस समय में प्रभु, और आगे भी प्रभु जब हम आगे इस सर्विस में प्रोसीड करते हैं प्रभु, पूरे में प्रभु की आपकी उपस्थिति हमारे बीच हो प्रभु। आप हमें चलाइए प्रभु, और हमारी अगुवाई निरंतर आप करते रहिए। हम धन्यवाद देते हैं, और ये समय हम आपके हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर निर्मला का और उनकी अगुवाई के लिए जो वो हर रविवार हमारे साथ करती हैं प्रेज एंड वर्शिप में। मैं इस आराधना में आगे बढ़ते हुए सिस्टर सरिता को आमंत्रित करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बीच में आज का पाठ जो बाइबल के द्वारा है उसको पढ़ें। धन्यवाद ब्रदर जॉन। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें वह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर आज के सुंदर मौसम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम आपकी उन भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उन सुरक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो सच में प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा आपके प्रेम करने वालों के जीवन में हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु, जो प्रतिज्ञा प्रभु आपने हमसे की है और जिन्हें आप पूरा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। खास करके प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने हर एक उन परिवारों के लिए प्रभु जो इस समय परेशानी में है परमेश्वर, पीड़ा में है परमेश्वर, शारीरिक रीति से परमेश्वर अस्वस्थ है परमेश्वर, उन लोगों के जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे वचन में लिखा है परमेश्वर, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, संकट के समय में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए दया का दर्शन कराऊंगा। सच्चे प्रभु इन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब जब हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आप हमारी और अपने कानों को लगाने वाले परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, हमारा ध्यान करने वाले परमेश्वर है। सच्चे प्रभु आपके इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आप मनुष्य के लिए करते हैं परमेश्वर। आप हर एक की चिंता करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि मनों को जानने वाले परमेश्वर, विचारों को पढ़ने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि सच में प्रभु हम आपकी बनाई हुई सृष्टि है प्रभु, और जिसको जो बनाता है प्रभु उसको भली भांति जानता है प्रभु। हमारे विचारों को आप भली भांति जानने वाले परमेश्वर है। बहुत से लोग इस समय चिंता में है प्रभु, पीड़ाओं में है परमेश्वर, उन सबों के जीवनों को प्रभु इस समय हम आपके सम्मुख लेके आते हैं परमेश्वर। आज की सुबह उनके जीवनों के द्वारा प्रभु, उनके जीवनों को प्रभु हम आपके सम्मुख लेके आते हैं प्रभु। जब वो पुकारते हैं प्रभु आप उनकी सुनिए परमेश्वर, सच में प्रभु, क्योंकि आप हमारे सुनने वाले परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है, हमें से प्रत्येक की चिंता करने वाले परमेश्वर
परमेश्वर है प्रभु। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु अपने देश को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस समय परमेश्वर महामारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर। हम हर एक की जीवन की सुरक्षा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक जन आपकी सृष्टि है प्रभु, हर एक की सुधि लेने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हर एक की जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक की सुधि लेने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु आशीषित हो सके परमेश्वर। और प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं सिस्टर सरिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पाठ के पढ़े जाने पर, साथ ही प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने आपकी अगुवाई करी आज के दिन। इस आराधना को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं पास्टर सोहन से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बीच में वचन को लेके आए ताकि हम उससे तृप्त हों और अगुवाई पाएं। भाई जॉन के लिए, और इस समय ये खासकर ये फिर से परमेश्वर ने मौका दिया आपके हमारे जीवन में कि हम फिर से परमेश्वर के वचन से सुन सके। आइए हम आज के जो वचन पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 12 पद जो आज हमारे मनन के लिए था, उसमें हम जाएंगे। और विशेष करके इन पदों में जो है एक पहाड़ी उपदेश है, और ये पहाड़ी उपदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम नया नियम को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ पुराने नियम को जानते हैं, तो ये जो उपदेश है ये वास्तव में किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के संक्षेप में इस नए नियम, इस पहाड़ी उपदेश को कहा, और इसमें काफी ज्यादा हम सब के लिए समझने और सीखने के लिए है, और उसके साथ साथ में हमारे जीवन में लागू करने के लिए भी हम इसमें बहुत सारी बातों को देखते हैं। पहाड़ी उपदेश कई बार लोग जब पढ़ते हैं तो जैसे आज पढ़ा गया ऐसे पढ़कर उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए आज हम इसके कुछ भाग को आज के इस वचन में देखेंगे कि वास्तव में पहाड़ी जो उपदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए। साथ ही पहाड़ी उपदेश जो है वो पुराने नियम की जो बातें हैं, खासकर 10 आज्ञाओं की जो बातें हैं, वो कैसे इस उपदेश में परिपूर्ण हो जाती हैं, उसको भी हम इसको समझते हैं और देखते हैं। इसके अलावा पहाड़ी उपदेश बहुत से नैतिक शिक्षा और बहुत से धार्मिक शिक्षा पर आधारित है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिया था। इसको पहाड़ी उपदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी पर बैठकर ये उपदेश दिया, और इसलिए इसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं। और इसके अलावा पहाड़ी उपदेश जो है ये हम सबके जीवन में इस बात को बताता है कि हमारा आंतरिक जीवन कैसा होना चाहिए, बाहरी नहीं लेकिन हमारा भीतरी जीवन, हमारा आंतरिक जीवन, खासकर चेलों का आंतरिक जीवन कैसा होना चाहिए था, इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दी। न कि बाहरी जीवन जो शास्त्री और फरीसी जो थे उन समय में उनकी धार्मिकता के अनुसार जो गर्व करते थे उसके अनुसार नहीं, लेकिन उनका जीवन जो है भीतरी रीति से, आंतरिक रीति से जो है परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इस उपदेश में बातें कही हैं। इसी के अलावा पहाड़ी उपदेश जो है वो हमें परमेश्वर के साथ चलने, उसको अनुभव करने और उसके साथ जीने का अनुभव लेने के लिए हम इसमें पाते हैं। कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ चले, और जब हम उसके साथ चलते हैं तो उसको जीने का प्रयास कैसे करते हैं। इसके अलावा पहाड़ी उपदेश जब हम इसको जीते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये एक आनंद की भरपूरी है और एक हमारे लिए धन्य की बात है, धन्य है। इसलिए इसमें आप धन्य जो है शब्द कई बार आया है,
कि वो व्यक्ति जिसके हृदय में नम्रता, जिसके हृदय में दीनता, जिसके हृदय में शोक करता है, जो वो या धार्मिकता के लिए सताया जाता है या दुख उठाता है, वो धन्य इसलिए कहा गया कि वो उसको जब जीता है तो उसका आनंद भी उठाता है। इसलिए पहाड़ी उपदेश के मायने बहुत ही ज्यादा हमारे जिंदगी में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, और आज हमारे लिए भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए इसका जो शीर्षक है, जो मत्ती उसका 4 अध्याय, उसके माफ कीजिए उसके 5 अध्याय उसके 4 पद से है, धन्य वे लोग जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आपको विचार करना है आज, और आज को आज हमें समझना है। आप सोचिए, आप शोक करते हैं तो शांति कैसे पाएंगे? तो ये इसलिए आज का जो वचन है इस पर हमारा फोकस है। अगर आप शोक करते हैं या दुख मनाते हैं तो शांति कैसे पाएंगे? क्या आपको ये अटपटा सा नहीं लगता? हाँ, ये बिल्कुल विपरीत लगता है, क्योंकि तब हमें विपरीत लगता है जब हम इसके संदर्भ को नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो लोग संसार में ठीक है, वो शोक मनाए और वो शांति मिलेगी उनको। आप सोचिए, इस तरह से इसमें है। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही खरा है, और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं है। लेकिन ये क्यों ऐसा कह रहा है कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, इसमें हम आगे जाएंगे, जो आज का हमारा शीर्षक है। लेकिन आइए हम लोग इसको यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें पहला अध्याय के 1 से 5 पद में ही हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पहाड़ी पर चढ़ गया, यहां लिखा, और वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, यहां पर वास्तव में यहां पर लिखा कि वो धन्य है वे लोग जो क्या करते हैं, दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैथ्यू में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस में, लूका में, हम देखते हैं कि इन पदों में स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य के बारे में एक ही चीजों को दर्शाया गया है। और हम यहां पर देखते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है और जो स्वर्ग के राज्य में को जीते हैं वो धन्य है, वो आशीषित है। और इसलिए अगर हम इसको ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ पहाड़ पर चढ़ा और जब भीड़ को देखा तो उसने लोगों को ये उपदेश दिया, और लिखा है कि मुंह खोलकर उसने ये उपदेश दिया और कहा कि धन्य वे लोग जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का वचन हम यहां पर ये नहीं पाते कि धन्य वे लोग जो घमंडी हैं या वे लोग जो परमेश्वर के वचन के विपरीत चलते हैं वो धन्य हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन लिखा गया है कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं। जो मन के दीन है वो स्वर्ग के राज्य में उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका अर्थ है कि वास्तव में वो लोग जो नम्र हैं और जो दीन है, स्वर्ग राज्य ऐसा लोगों का है। स्वर्ग का राज्य ऐसा जीने का अनुभव है। वास्तव में क्यों ऐसा वो कह रहा है? क्योंकि शास्त्री और फरीसी सोचते थे कि जो धार्मिकता वो उन्होंने पाई है या अपने धार्मिकता पर गर्व करते थे, वो कहते थे कि हम धर्मी हैं और हम सब कुछ जो है भले हैं, और इस रीति से वो अपनी धार्मिकता पर गर्व करते थे। हम बाइबल को जानते हैं, वो गर्व करते थे कि हम जो है इब्राहिम की संतान है, हम खतना को पालन करते हैं, हम कानून को जानते हैं। कानून का मतलब कि पुराने नियम की जो 5 पुस्तकें हैं, तोरा, उसको हम जानते हैं।
हमें सब कुछ जानते हैं और इसलिए वो अपने आप को गर्व करते थे और अपनी धार्मिकता पर गर्व करते थे। और बहुत सारे जो नियम कानून पुराने नियम में थे, इवन वो उनका पालन भी नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ जानते थे, तब भी वो गर्व करते थे कि हम जो धर्मी हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात की मांग पहाड़ी उपदेश में करता है कि अगर वो करता है कि वो कहता है कि हमारी जो धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसियों के समान नहीं होनी चाहिए। अगर इसके 5:20 में अगर जाते हैं, यहां लिखा है मत्ती का 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। प्रिय भाई बहनों, कितना यहां पर उसने गंभीर बात कही है। प्रभु यीशु मसीह जब इस उपदेश को दे रहे थे, उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता ये थी, जैसे मैंने कहा, कि हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कानून को जानते हैं, हम पुराने नियम की व्यवस्था को जानते हैं और हम हर एक उस बात का पालन करते हैं जो पुराने नियम में कहा गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, वो ये व्यवस्था का पालन नहीं कर सके। इसलिए पुराने नियम की व्यवस्था के जब पालन नहीं कर सके तो वो श्राप के अधीन थे, क्योंकि वो किसी भी व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते थे। यहां तक कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था के पालन के संदर्भ में बार बार परखने की कोशिश की और बार बार, ताकि वो परमेश्वर के पालन करता है पुराने नियम की व्यवस्था का, या वर्तमान में कई प्रश्न उन्होंने उसके सम्मुख उठाए। खासकर हम जानते हैं कि एक स्त्री जब विचार में पकड़ी गई थी और वो उसके पास लेकर आए और कहा, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इसको पथराव करना चाहिए, तू क्या कहता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया है वो सबसे पहले उस पर पत्थर मारे। आप समझ रहे हैं, उन्होंने पुराने नियम से इस बात को उठाया ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस बात को जानना है कि पुराने नियम की व्यवस्था का पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, यीशु मसीह ने पापों के लिए क्षमा के लिए अपना प्राण दे दिए, तब उसने व्यवस्था को पूर्ण कर लिया। और इसलिए उसने व्यवस्था को पूर्ण कर लिया, इसलिए वास्तव में उसने पुराने नियम और नए नियम को एक साथ जो है जोड़कर हम जब देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर का वचन एक है। इसलिए हम देखते हैं कि वास्तव में वो कह रहा है कि यदि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि धन्य है हो तुम कि तुम मन के दीन हो, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, उन्हीं का है। इस तरह से वो कहता है, धन्य तुम मन के दीन हो कि स्वर्ग राज तुम्हारा। धन्य है कि जब तुम धर्म के कारण भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। यहां पर नीचे इन पदों में कहता है, क्यों? क्योंकि ये आंतरिक जीवन की मांग करता है। पहाड़ी उपदेश हमें आंतरिक जीवन जीने की मांग करता है, चेलों को आंतरिक जीवन की मांग करता है। सिर्फ बुद्धि और ज्ञान से समझ की बात नहीं करता है, लेकिन यह मांग करता है कि कैसे हम लोग भीतरी हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हो, कैसे हम परमेश्वर के वचन को जी रहे हैं। इसलिए पहाड़ी उपदेश इस बात की मांग करता है। आज संसार में बहुत से लोग इस उपदेश को पालन करते हैं और इसका पालन करते हुए अपना जीवन को जीते हैं। यह बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही सामर्थ्य। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश में कहा है कि यदि तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसको फेर देना, यदि तुम्हारे कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको बायां गाल फेर देना। यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा इस उपदेश में है। वास्तव में क्यों यह विपरीत है? क्योंकि यह स्वर्ग के राज्य का नियम है, यह परमेश्वर के राज्य का नियम है। इसलिए कई बार संसार को इस नियम को समझने के लिए मुश्किल है और जानने के लिए मुश्किल है।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस उपदेश में इस बात को समझाना चाहते हैं कि वास्तव में यदि हम मसीह हैं और यदि हम उसके चेले हैं तो हमें अपना मसीह जीवन कैसा जीना चाहिए, हम किस रीति से अपना मसीह जीवन दीनता में और नम्रता में जी सके, तभी हम स्वर्ग के राज्य में को देख सकेंगे, तभी हम स्वर्ग के राज्य के अनुभव कर सकेंगे, तभी हम उसके राज्य को जी सकेंगे। इस बात की मांग करता है। इसलिए बहुत ही अद्भुत है, आज आपके और मेरे पास जांचने के लिए मौका है कि हम अपने आप को जांचें और परखें। हम इस पहाड़ी उपदेश को ऐसा पढ़कर अंत न कर दें, लेकिन इसकी गहराई को हम समझें और इसकी गहराई को समझकर हम वैसा जीवन जी सके जैसे प्रभु यीशु मांग करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मांग करते हैं। आइए मैं आपके सामने और कुछ पदों को लेकर आना चाहता हूं जो आज का शीर्षक है, इसके बारे में हम विचार करें। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 4 पद, जैसे मैंने कहा और वचन में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। वास्तव में यदि हम शोक करते हैं हमें शांति मिल जाए, क्या ऐसा संभव है? अगर आप इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि बिल्कुल विपरीत है। ऐसा कैसा संभव हो सकता है कि जो शोक करता हो वो शांति को पाए, या जो दुख मनाता है वो उसी के साथ में शांति भी प्राप्त करे? लेकिन जैसे मैंने पहले कह चुका हूं, इसका संदर्भ फर्क है। प्रिय भाई बहन, जब हम किसी के दुख में शामिल होते हैं, किसकी कठिनाई में शामिल होते हैं और दुख मनाते हैं, ये उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहा, ये उस शोक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये शोक उस शोक की बात कर रहा है जो पाप कोई व्यक्ति विशेष करता है, या जो पाप हम करते हैं और उस पाप को करने के बाद हम पश्चाताप करते हैं। ये उस शोक की बात कर रहा है, ये उस शोक की बात कर रहा है, ना कि उस शोक की जो संसार से है और जिसके द्वारा हम शांति प्राप्त करेंगे। क्योंकि ऐसा असंभव है कि हम शोक करें और हमें शांति मिले, लेकिन यह पश्चाताप के संदर्भ में बोला गया है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति को पाएंगे। इसका अर्थ है कि धन्य वो व्यक्ति, मैं इसमें ऐसा कह रहा हूं, धन्य वो व्यक्ति जो शोक करता है, पश्चाताप करता है और पश्चाताप करने के बाद शांति को प्राप्त करता है। तो यह पश्चाताप के बारे में है। वो व्यक्ति जो पाप जब करता है और उसको एहसास होता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में गलत किया है और वो क्षमा मांगता है, रिपेंट करता है, वो शांति को प्राप्त करता है, वो शांति को प्राप्त करता है। ये उस संदर्भ में है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि धन्य वो व्यक्ति जो शोक करता है क्योंकि वो शांति को प्राप्त करेगा। धन्य इसका अर्थ है कि धन्य वो व्यक्ति जो अपने पापों की क्षमा को मांगता है और परमेश्वर के पास आता है और वो दुख प्रकट करता है, क्षमा मांगता है, वो शांति को प्राप्त करेगा। इस संदर्भ में है। शास्त्री और फरीसी की शिक्षा से बिल्कुल विपरीत। शास्त्री और फरीसी सप्त के दिन को मनाया करते थे और कई बार वो दिन भर भोजन नहीं किया करते, कुछ काम नहीं करते थे। वो सोचते थे हम अपने आप में बहुत धर्मी हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके समूह एक और बात को रखा, यदि तुम्हारा कोई पशु सब्त के दिन अगर गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको नहीं बचाओगे? इस तरह से, क्योंकि वो सब्त के दिन को मानते तो थे, विचार तो करते थे उसके ऊपर, लेकिन वो जो है वो व्यवहारिक जीवन में उनके जीवन का जीवन शैली ऐसी नहीं थी जैसे पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु से मांग कर रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है 5:20 में जो हमने पढ़ा कि तुम्हारी धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसी से बढ़कर हो ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। उससे बढ़कर हो कहना मतलब कि तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा आंतरिक जीवन है, उससे बढ़कर होना चाहिए ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। प्रिय भाई बहनों, आज मुझे और आपको जांचने की मौका है और समझने का मौका है कि वास्तव में ये पहाड़ी उपदेश
मेरे आपके लिए क्या कह रहा है। इसलिए जब हम पाप के प्रति पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं तो हमें परमेश्वर शांति मिलती है। याद रखिए, ये हर एक व्यक्ति जो है, वास्तव में बाइबल के अनुसार लिखा है कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को पाप की क्षमा की आवश्यकता है, पाप से क्षमा की आवश्यकता है। और इसीलिए बहुत बार लोग पाप करते हैं और वो चुपचाप हो जाते हैं कि मानो उनको किसी ने नहीं देखा। बहुत बार लोग पाप करते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। बहुत से लोग वास्तव में पाप में लिप्त रहते हैं और वो सोचते हैं कि यही आनंदमय जीवन है, और वो पाप करते जाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में। लगातार उनका जीवन में पाप बना रहता है और वो कभी उसके प्रति शोक नहीं मनाते, वो कभी उसके प्रति दुख नहीं होते और वो सोचते कि सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य वो जो शोक करता है क्योंकि वो शांति पाएंगे। वो व्यक्ति जो इस बात का एहसास होता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और वो क्षमा मांगता है, तो उसे शांति प्राप्त होती है। कितना सुंदर बात है। ये इस तरह से संसार नहीं सिखाता है। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वचन है जो हमें इस तरह से कहता है कि जब हमने पाप किया है, इवन हमको किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि हमने किसी को देख भी लिया है गलत नजर से, वो भी एक पाप है। हमने सिर्फ एक्ट नहीं किया लेकिन अपने मन में विचार कर लिया, वो भी एक पाप है। वचन ऐसा सिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पाप तो शायद कुछ गलत हैबिट ही हो है, लेकिन पाप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ही करना पाप है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि धन्य है वे जो लोग शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। आइए हम 2 कुरिन्थियों 7:10 पढ़े। ये पद मैंने कितनी बार, शायद कई बार इसको लेकर आया हूं। आज ये भी इसी रूप में है। आज के संदेश में यहां लिखा है, पौलुस 2 कुरिन्थियों 7:10 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रिय भाई बहन, यहां पर स्पष्टता से है। अगर आप मत्ती 5:4 पद को देखें और उसके से संदर्भ में देखें, यहां पर लिखा कि धन्य वे लोग, नहीं, यहां पर लिखा कि भक्ति का जो शोक है वो पश्चाताप उत्पन्न करता है। यदि वास्तव में आप परमेश्वर के चेले हैं और विश्वासी जन कहलाते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो अगर आपने पाप किया है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा से बात को उत्पन्न करेगा कि आप क्या करें, उसके प्रति शोक व्यक्त करें, और शोक व्यक्त ही न करें लेकिन पश्चाताप करें, जिसका परिणाम लिखा है उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब संसार के प्रति शोक, संसारिक शोक मतलब है कि जो संसार का शोक है, खासकर इज्जत के बारे में सोचते हैं और अपने दोस्तपन में जीते हैं। संसार क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, अगर इस चीज में रहते हैं तो बहुत से लोग इस चीज में अपने मृत्यु को, अपने जीवन को खो देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका जीवन में उनका जो इज्जत है वो चली गई, समाज क्या बोलेगा, और तमाम प्रकार उनके सोच विचार रहते हैं। और इसीलिए वो संसार का शोक जब उनके जीवन में आता है वो मृत्यु को लेकर आता है। ये जो लोग शोक में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, दुख और निराशा में व्यतीत करते हैं, वो क्या है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन भक्ति का जो शोक है, जो पश्चाताप उत्पन्न करता है, उसका परिणाम
उद्धार होता है और उससे पछताना नहीं पड़ता। इसलिए मत्ती 5:4 में वो कहता है कि धन्य वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है जो अपने पाप को मानता है, उसको कबूलता है और वो क्षमा मांगता है परमेश्वर से। वो निश्चय शांति को प्राप्त पाएगा, वो शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर की शांति वर्णन से बाहर है। इसलिए हमें जानना है, यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहलाते हैं, तो जब भी हमारे जीवन में पाप संबंधित बातें आती हैं, हमें उनको छुपाना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास आना है और हमें परमेश्वर के पास आकर उसके प्रति क्षमा मांगनी है और पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, ताकि आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सके। यही उसी संदर्भ में कहा गया है वचन, ताकि आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सके। यही पहाड़ी उपदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उनमें से, कि आप परमेश्वर के चेले हैं तो परमेश्वर की शांति इस तरह से प्राप्त करें। कई बार जब पाप इंसान करता है, वो छिपता है, लोगों से छिपना चाहता है, कहीं लोग उसे न देखें, कहीं उसके बारे में अफवाह न फैल जाए। इसलिए आप और मुझे चाहिए, हम ऐसा न करने के बजाय हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर जब क्षमा करता है उसका लेखा नहीं लेता। इंसान जो संसारिक शोक है उसका लेखा रखता है, इसने ऐसा किया था मेरे साथ, इसने ये गलत किया था, वो इसके लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने चाहे हमारे पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो हमारे पाप को हिम के समान श्वेत कर देता है, साफ कर हिम का समान, और बर्फ के समान, जैसे बर्फ है होती है, हिम होता है, उसके समान श्वेत करता है, किसी भी तरह से क्यों ना हो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, हमें ग्रहण करता है, संसार नहीं करता। आज बहुत से लोग, हो सकता है कि बहुत से लोग वास्तव में गलत करने की वजह से छिप रहे हों, भाग रहे हों लोगों से, समाज से, लेकिन परमेश्वर के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पास आइए। प्रभु, मैंने जो किया उसके प्रति मैं पश्चाताप करता हूं, शोक प्रकट करता हूं, और हृदय से आइए, ताकि परमेश्वर की शांति आपको प्राप्त हो सके, परमेश्वर की गहरी शांति आपके हृदय में राज्य करने पाए। इसीलिए कि धन्य वे लोग जो शोक करते कि परमेश्वर का राज्य उनका है। आप जैसे लोगों का हो सकता है जब आप परमेश्वर में ऐसा जीवन जीते हैं। हम देखते हैं याकूब में क्या लिखा है, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8 से 10 पद में इसमें लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चितों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज वास्तव में पश्चाताप के रूप में हमें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है, परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कितना सुंदर है। आपको और मुझे परमेश्वर के पास आने के लिए हमें पश्चाताप की जरूरत पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक हूं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब अपने जीवन को देखते हैं और इसकी ओर निहारते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन हमको प्राप्त होता है, तब हम पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन में कितनी बार वास्तव में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करते हैं। और इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के निकट आए, तब वो भी हमारे निकट आए। वास्तव में पश्चाताप हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है, पश्चाताप हमारे हृदय में शांति को लेकर आता है। इसमें लिखा है, दुखी हो 9 पद में, और शोक करो,
और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आप इस पद को फिर देखिए, हमारे मनुष्य समझ के बिल्कुल विपरीत है फिर वापस ये पद भी, लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। वो यहां पर लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में, जो तुम हंसते खेलते हो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों ऐसा कर रहा है? ये पश्चाताप के संदर्भ में बोल रहा है, पश्चाताप करने के संदर्भ में बोल रहा है कि यदि हम लोग वास्तव में पाप करते हैं और हंसी और खुशी या तमाम हमें कोई परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हैं, तो वो बोल रहा है तुम जो हंसी है वो शोक में बदल ले। तुम मतलब पश्चाताप करो। तुम्हारा आनंद, तो तुम आनंदित रहते हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करते रहते हो, इसलिए तुम उसको जांचो परखो ताकि तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हमें विपरीत लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर विपरीत नहीं बोल रहा है। वो यहां पर पश्चाताप की मांग कर रहा है, रिपेंट की मांग कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति को प्राप्त करेंगे। वो शांति को प्राप्त करेंगे। जब आप किसी के अपराध को क्षमा करते हैं और आप उसको क्षमा देते हैं, तो एक शांति को लेकर आता है एक दूसरे के हृदय में। ध्यान रखें, जब आप एक दूसरे के प्रति संबंधों में एक दूसरे को क्षमा मांगते हैं या क्षमा देते हैं, तब एक दूसरे के प्रति शांति को लेकर आता है, मेल मिलाप को लेकर आता है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं। अगर आप क्षमा नहीं करते और आप माफी नहीं मांगते और ना आप माफी देते हैं, यह आप एक दूसरे को समाप्त करीब नहीं लेकर आता और ना एक दूसरे के हृदय में शांति लेकर आता है, लेकिन हमेशा एक बेचैनी और एक कड़वाहट लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल विपरीत है। वो कहता है, धन्य वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को भी अपने जीवन में जी सके, उसको एक शिष्य के जीवन को जी सके, और इस उपदेश को, जो पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसके अनुसार हमारा आचरण होने पाए। आइए हम परमेश्वर के पास आए, और यदि हमारे अंदर आज के दिन में या कभी भी हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया है, तो शोक कीजिए, प्रकट कीजिए, दुख प्रकट कीजिए, क्षमा मांगिए। दुख में मत रहिए लंबा समय, क्योंकि वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, लेकिन क्षमा मांगिए ताकि पवित्र आत्मा जो शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में राज करे। 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें दीन होने की जरूरत है। जैसा अभी हमने पढ़ा, धन्य वो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। यहां लिखा कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वास्तव में परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं संसार की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन आइए, यही हमारे पास जीवन जीने का मूल है, यही हमारे पास जीवन जीने का आधार है। और इस उपदेश, पहाड़ी उपदेश में यीशु ने यही शिष्यों को सिखा रहा है कि तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो अगर तुम इस तरह का जीवन जीते हो। तुम नम्र हो तो तुम आशीषित हो, तुम दीन हो तो तुम आशीषित हो, तुम शोक करते हो तो आशीषित हो तुम। ये जीवन जीने का एक सार है। मैं आपको लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, संसार में बहुत से लोगों ने इस तरह का जीवन जिया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को, शिक्षा का पालन किया, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को जीकर संसार में दिखाया कि ऐसे जिया जाता है। वास्तव में संसार का भी हमें अचंभित करता है, लेकिन इसके द्वारा हम बड़ा से बड़े चीजों को जीत सकते हैं। अपने रिश्तों के द्वारा, अपनी एकता के द्वारा, एक दूसरे मेल मिलाप के द्वारा।
इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस पहाड़ी उपदेश में शिक्षा दिया है। आइए फिर उसी विचार पर, धन्य वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। भजन संहिता इसके 32 अध्याय 1 से 5 पद में बहुत सुंदर बातें लिखी गई हैं। यहां लिखा है इस भजन में, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। ध्यान दीजिए, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। वो धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया है। कहने का अर्थ है परमेश्वर लेखा नहीं लेता, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने माफी दी है अगर आपने क्षमा मांगी है। यदि संसार आज क्षमा मांगता है, यदि लोग क्षमा मांगते हैं, यदि उसके लोग जो क्षमा मांगते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर हमारे अपराध को क्या करता है, क्षमा करता है और हमारे पाप को ढांप देता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके पाप की क्षमा के लिए अपना बलिदान दे दिया। और वचन में लिखा है जहां इनकी क्षमा हो गई वहां पाप के लिए अब कोई बलिदान बाकी न रहा। इस तरह से वचन में लिखा है। अगले इसके 2 पद में लिखा है, धन्य, क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य वो पुरुष मनुष्य जिसके अधर्म यहोवा ने लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। भजन में, इस भजन में दाऊद उसी बात को कहता है, वो व्यक्ति धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। कितना सुंदर बात है। आपने क्या किया, आपने गलत किया, आपने इतने सालों पहले ये किया था, आप ऐसा है, आप वैसा है, इस तरह से परमेश्वर लेखा नहीं लेता है जब वो क्षमा कर देता है। लेकिन इंसान इसका लेखा रखता है, इंसान इसको मेंटेन करता है इस लेखे को, और इसलिए वो कभी भी क्षमा वैसा नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर की क्षमा वास्तव में स्वर्ग से है, परमेश्वर की क्षमा वास्तव में स्वर्ग से है। और परमेश्वर की जो राज्य है वो यही है कि परमेश्वर हम कैसे जीवन जी सके। प्रिय भाई बहनों, यहां लिखा है जब मैं 3 पद में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। आप ध्यान दें इस पद पे कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर मेरी जो दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। चुप रहने का अर्थ क्या है? जब मैंने पाप किया और चुपचाप रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे किसी ने नहीं देखा है, मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए कह रहा है कि जब मैं चुप रहा दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्योंकि उसकी आत्मा, मनुष्य के अंदर विवेक है और उसका विवेक हमेशा उसका दोष देता रहता है। कुछ लोग दोष महसूस करते हैं और कुछ इसका एहसास भी नहीं करते हैं, वो अपना जिंदगी से जीते रहते हैं। लेकिन इस भजन में दाऊद कहता है कि जब मैं चुप रहा दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। अगला पद, 4 पद, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी मुरझाहट बनती गई। और यह लिखा कि रात को मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी मुरझाकर बने रहा। इस तरह से मैं मुरझा रहा, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना रहा, क्योंकि जब मैं चुप रहा तब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना रहा। एक मानो एक सजा, एक न्याय के रूप में उसका हाथ बना रहा। लेकिन 5 पद में देखिए, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कितना सुंदर है ना? जब मैंने अपने अपराध को मान लिया है और मैंने उसको छिपाया नहीं, अपने अधर्म को, अपने पाप को,
है ना, तब उसने क्षमा कर दिया। लेकिन जब मैं चुप रहा तब मेरी हड्डियां पिघल जैसे गई थी, मानो ऐसा बोल रहा हूं। जब मैं चुप रहा, मैं बेचैन रहा, मेरी हड्डियां मानो गल रही थी जैसा। लेकिन जब मैंने अपने पाप को मान लिया और प्रकट कर दिया, क्षमा मांग लिया, मैंने उसको छिपाया नहीं, तब परमेश्वर ने, मैंने अपने अपराध को मान लिया, तब परमेश्वर ने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। ऐसा इस पद में लिखा है। इसीलिए मत्ती 5:4 में लिखा है कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति को प्राप्त करेंगे। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। आप समझ रहे होंगे वास्तव में। तब इसी संदर्भ में बोला गया है कि जब हम पाप करते हैं और क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में भर जाती है। तब परमेश्वर अपनी शांति से हमें भर देता है। इन पदों में इस तरह का विवरण है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पहाड़ी उपदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उसको हल्का ऐसा ना पड़े। परमेश्वर की वचन की शिक्षा ऐसी है, हम उसको ऐसा हल्का मन ले, लेकिन परमेश्वर की वचन की शिक्षा बहुत गहराई से है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा जो आंतरिक जीवन है शिष्यों को, वो वास्तव में इस तरह का होना चाहिए। तुम धन्य हो, फिर तुम धन्य हो, तुम धन्य हो अगर तुम दीन हो, तुम धन्य हो अगर तुम नम्र हो, तुम धन्य हो तुम शोक करते हो। तब इस तरह से कहता है, धन्य हो तो तुम, लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम धन्य हो। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में ऐसे पाप संबंधित बात आते हैं, तब हमें उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, हमें छिपाना नहीं चाहिए, हमें उसके प्रति शोक व्यक्त करना चाहिए, ताकि दुख मनाना चाहिए। दुख मनाने का अर्थ है कि दुख में लंबा समय नहीं जीना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है। अभी हमने देखा वो लेखा नहीं लेता, उसका लेखा नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर जो है क्षमा करता है। इसलिए उस पद में लिखा है कि धन्य हो तुम जो शोक करते हो, क्योंकि परमेश्वर का क्योंकि तुम शांति को प्राप्त करोगे। एक और पद जो मैं तुम्हें लेकर आना चाहता हूं, मत्ती उसके 3:2 पद में इस तरह से लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसी मत्ती रचित शुभ समाचार में इसका वर्णन है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वास्तव मत्ती ने शास्त्री और फरीसी यहूदियों को इस बात को मांग की कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है और स्वर्ग का राज्य निकट है। वो तो सब कुछ जानते थे, पुराने नियम की व्यवस्था को जानते थे, सब कुछ पालन करते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा वो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते थे, बहुत गर्व महसूस करते थे, घमंड करते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराने की उनकी जरूरत है उनको। अगर वो मन फिराएंगे तो स्वर्ग का राज्य निकट है उनके लिए, परमेश्वर का राज्य निकट है उनके लिए। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश में इस बात को सिखा रहे हैं कि तुम्हारी जो धार्मिकता है शास्त्री फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। और इसलिए मुझे और आपको भी आज इस बात को देखना है कि हमारे अंदर कोई घमंड, कोई पाप संबंधित बातें, या कोई ऐसा स्वभाव जो वास्तव में संसार से हम जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य का जो परमेश्वर के वचन से आता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जो स्वभाव है, जो मसीह का स्वभाव वो नहीं जी पाते हैं, तो मुझे और आपको सोचना है और विचार करना है, ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को जी सके और हम आंतरिक जीवन को जी सके, जिस बात की मांग प्रभु यीशु मसीह ने इस पहाड़ी उपदेश में की। हमारा भीतरी जीवन जो परमेश्वर की ओर से ओतप्रोत होता है, उसको जी सके, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को समझ सके और देख सके। इसलिए हमें और आपको पाप के प्रति क्षमा मांगने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए हमें तैयार रहना है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप न करें, और यदि किया है तो क्षमा मांगे, और ताकि हम शांति को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया। आइए हम इस समय में अपनी आंखों बंद करें और प्रार्थना में रहें।
स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हाँ प्रभु, संसारिक शोक तो शोक प्रकट करता है, लेकिन आत्मिक शोक उद्धार का कारण बनता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम अपने जीवन में पाप संबंधित बातों को करते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हम उसको छुपाए ना, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने हृदय को उड़ेल दे, खोल दे। जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर मुझे जांच और परख में कोई गलत बात तो नहीं। और यदि हम पाए कि हमने गलत किया, तो परमेश्वर के सम्मुख आकर हम क्षमा मांग सके, और वो शांति जो वर्णन से बाहर है, परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते पिता, आज के इस संदेश को हमारे भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए आशीषमय बना, और उसके मनन करने के लिए उनके विचार दे, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन में सही निर्णय कर सके और सही अपने जीवन का नाप जोक कर सके परमेश्वर के वचन के आधार पर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तेरे पवित्र नाम को देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।